हाय नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार बोर्ड के इस नए वीडियो सीरीज में, जहां हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी मतलब ऊर्जा के स्रोत के लगभग 100 MCQ। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड के मैट्रिक में आने वाले संभावित 100 सवाल। ठीक है, ऑप्शन वाइज, और उसमें देखेंगे कि करेक्ट आंसर क्या होगा और करेक्ट आंसर होगा तो वो क्यों होगा। ठीक है, इसमें लगभग आपका इस चैप्टर से 100 क्वेश्चन मतलब फिजिक्स के हर एक चैप्टर से लगभग 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे ऑप्शन के साथ, और उसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। और ये जो सवाल होगा आपका मैट्रिक बिहार बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम आएगा। आप देखिएगा, पहले भी जो सवाल पूछे गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए आपका साइंस का एग्जाम है 80 नंबर का, तो 40 नंबर का सवाल आपका क्या पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस। 40 नंबर के लिए 80 सवाल दिए रहते हैं। तो आप पिछले 5 सालों का पेपर उठाइएगा तो इस चैप्टर में आपको इस वीडियो सीरीज से लगभग 50 से 60 सवाल पक्के मिलेंगे। ठीक है, जो उसमें पूछा गया होगा, और यही सवाल हर साल कुछ न कुछ रिपीट करते हैं या कुछ उसमें नया जोड़ या घटा करके दे दिया जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही रहता है। और इस क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट आएंगे और लॉजिक आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में सवाल है और ऑप्शन भी दोनों लैंग्वेज में है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, या तो आप हिंदी मीडियम से हो या अंग्रेजी मीडियम से हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये वीडियो दोनों के लिए है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय है, मतलब वैसा सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको हम दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वैसा सोर्स, ठीक है, जो जिसका उपयोग अगर हम करें और एक बार खत्म हो जाए तो उसको दोबारा हम जल्दी नहीं बना सकते। अगर बनेगा भी तो उसमें लाखों करोड़ों साल लगेंगे। तो इसमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? तो देखिए, सोलर एनर्जी ये अनलिमिटेड अमाउंट में है, ये तो कभी होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये कभी खत्म ना होने वाला है। दूसरा है विंड एनर्जी, हवा जो है विंड प्रेशर के हाई प्रेशर और लो प्रेशर के वजह से हवा क्या करता है, चलता है। और हाई प्रेशर और लो प्रेशर ये भी कभी खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, इसका मतलब विंड एनर्जी भी क्या है, नॉन रिन्यूएबल नहीं है। टाइडल एनर्जी ये भी नहीं है, क्या है, कोयला क्या है, फोसिल फ्यूल। ठीक है, जीवाश्म ईंधन। इसको बनने में क्या होता है कि करोड़ों साल लगते हैं। अगर ये एक बार पृथ्वी पर से खत्म हो गया तो दोबारा ये हमें नहीं मिलेगा। तो इसमें नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा, कोयला। ये है बायोगैस का मेन कंपोनेंट क्या है, मतलब बायोगैस का मुख्य घटक। तो बायोगैस में मेनली क्या होता है, आपने बहुत बार सुना भी होगा, उसमें क्या होता है, मीथेन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहा है फॉसिल फ्यूल कैसे बनते हैं, किससे बनते हैं। पहला है रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल। हाँ, सही बात है, मृत पौधे और जानवर के अवशेष से। ये जब जैसे समुद्र है या जमीन है, पेड़ पौधे जंगल हैं, कभी तूफान आया, वो क्या करते हैं, दब जाते हैं और लाखों साल तक दबे रहते हैं। ठीक है, तो लाखों साल तक जब दबे रहते हैं तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में, मतलब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में इनका डिकम्पोजिशन होता है, और उस डिकम्पोजिशन से क्या बनते हैं, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या क्या है, एक कोयला है, दूसरा क्या है, पेट्रोलियम है। अब पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, ठीक है, केरोसिन अलग अलग होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, रिमेन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल। सोलर सेल आर मेड ऑफ, सोलर सेल किससे बने होते हैं, सिलिकॉन से। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। एनर्जी ऑफ सन किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? तो सूरज में जो ऊष्मा प्रोड्यूस होता है वो किससे होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन से। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके क्या बनाते हैं? हीलियम। ठीक है, मिल करके क्या बनाते हैं? हीलियम। क्यों? इसका एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन का और हीलियम का 2 है। तो यहाँ फ्यूजन होता है। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। नाभिकीय विखंडन कहाँ होता है? जहाँ टूटता है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में जब यूरेनियम का यूज करते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि सूरज में एनर्जी किससे मिलता है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन से। आगे है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होता है? हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या हीट एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? नहीं। हाइड्रो का मतलब होता है पानी। ठीक है, हाइड्रो वर्ड जहां आया किससे रिलेटेड है? पानी। तो पानी से ऊर्जा हमें कैसे मिलता है? पानी को पहले टरबाइन पे घुमाते हैं। ठीक है, पानी जिस पोजीशन पे है, तो किसी भी पोजीशन पे है तो वो कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। फिर उसको जब घुमाते हैं, मोशन में लाते हैं, गति में लाते हैं, तो क्या बनता है? गतिज ऊर्जा। और फिर उसको किस में परिवर्तित करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में। करेक्ट आंसर क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी एंड देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, कह रहा है कि इसमें से फॉसिल फ्यूल का डिसएडवांटेज क्या है? अगर फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं, जीवाश्म ईंधन, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है? मतलब उसका नुकसान क्या है? तो पहला है वो प्रचुर मात्रा में है। नहीं। दे आर इजी टू ट्रांसपोर्ट, ये भी उसका क्या है? डिसएडवांटेज नहीं है। ठीक है, दे काउजेज एयर पॉल्यूशन, वो क्या करते हैं? एयर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज का मतलब होता है नुकसान। तो उसका क्या सबसे बड़ा नुकसान है? कि वो क्या करते हैं? एयर पॉल्यूशन। फ्यूल न्यूक्लियर प्लांट में कौन सा यूज होता है? तो फ्यूल जो यूज होता है न्यूक्लियर प्लांट में क्या होता है? यूरेनियम। गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, जो सबसे अच्छा सोर्स होगा एनर्जी का, उसमें क्या होना चाहिए? उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होनी चाहिए? हाई। सबसे ज्यादा किसका होता है? हाइड्रोजन का। सोलर कुकर में काली रंगी हुई सतह का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? सोलर कुकर जो होता है उसको ब्लैक कलर से पेंट कर देते हैं सरफेस को। क्यों? ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को क्या कर सके? एब्जॉर्ब कर सके। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि गर्मी में हम लोग सफ़ेद कपड़ा क्यों पहनते हैं? ताकि हीट जो है रिफ्लेक्ट कर सके, मतलब हीट शरीर पर ना लगे। अगर रंगीन कपड़ा पहनेंगे तो वो क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। उसी तरीके से ब्लैक क्या करता है? ज़्यादा से ज़्यादा हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। चूंकि मेरा क्या है? सोलर कुकर। सोलर कुकर का काम क्या है? हीट लेकर के खाना को पकाना। तो जब हीट लेकर के खाना पकाना है तो उद्देश्य मेरा क्या रहेगा? कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट हम ले सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट लेने का मतलब क्या है? कि अधिक ऊष्मा अवशोषित करना। तो इसी अधिक ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए क्या करते हैं? ब्लैक कलर से इसको पेंट कर देते हैं। ये कह रहा है कि पृथ्वी के अंदर गर्म स्थान से कौन सा ऊर्जा मिलता है? जो हॉट स्पॉट होते हैं पृथ्वी के अंदर, उससे कौन सा एनर्जी मिलता है? जियोथर्मल। टाइडल एनर्जी समुद्र से, वेव एनर्जी समुद्र से, सोलर एनर्जी सूर्य से। तो जो जमीन के अंदर जो गर्मी है, हॉट स्पॉट है, उससे क्या मिलता है? भूतापीय ऊर्जा। ये कह रहा है मिनिमम विंड स्पीड कितना चाहिए विंड मिल को चलाने के लिए? तो ये चाहिए हमें 15 किलोमीटर पर आवर। चारकोल इज बेटर देन वुड। कह रहा है कि चारकोल जो है क्या है? लकड़ी से ज्यादा अच्छा ईंधन है। क्यों करता है ये? क्योंकि प्रोड्यूस लॉट ऑफ स्मोक। जब यह ज्यादा धुआं पैदा करता तो क्या ये अच्छा होता? नहीं। लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, नहीं, हमें हमेशा कैसा चाहिए? हाई कैलोरीफिक वैल्यू चाहिए। तो ये भी नहीं होगा। आगे है इट बर्न्स विदाउट फ्लेम। कह रहा है कि ये बिना फ्लेम के जलता है, मतलब लौ नहीं उगता। एंड प्रोड्यूस लेस स्मोक, और ये क्या करता है? कम धुआं पैदा करता है। तो कम धुआं पैदा करता है, इसीलिए क्या है? लकड़ी की तुलना में ज्यादा अच्छा है।
आगे है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन वर्क्स इफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सरफेस। कह रहा है कि ओशियन थर्मल एनर्जी कब काम करेगा, जब टेम्परेचर का डिफरेंस कम से कम कितना हो, 10 डिग्री सेल्सियस हो। बायोगैस किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो बायोगैस जो होता है, जो बायोलॉजिकल रिमेन्स है, जो बचते हैं, ठीक है, अपशिष्ट हो गया आपका बायोलॉजिकल मास, वो जब सड़ते गलते हैं, तो सड़ते गलते हैं कैसे, एनारोबिक डिकम्पोजिशन या एनएरोबिक। एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन वहां पर है और डिकम्पोजिशन हो रहा है। एनएरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन नहीं है तब डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो बायोगैस कब बनता है, जब एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है, मतलब कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में, अनुपस्थिति में क्या हो, डिकम्पोजिशन हो। कह रहा है Which of the following is ultimate source of energy? अल्टीमेट सोर्स क्या है, सन, कभी खत्म नहीं होगा। सूरज का ऊर्जा क्या है, कभी खत्म नहीं होगा, जब तक ब्रह्मांड है तब तक रहेगा। फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएंगे, यूरेनियम खत्म हो जाएगा। पानी ऐसे स्थिर है तो वो क्या है, ऊर्जा नहीं है। जब पानी को मोशन में लाते हैं तब ऊर्जा का काम करता है, लेकिन सन क्या है, डायरेक्टली ऊर्जा का काम करता है। कह रहा है बायोगैस में पीछे बचा हुआ जो स्लरी है उसका क्या यूज करते हैं, तो मैन्योर के रूप में, उसको खेत में जाकर के कहीं डाल सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग करने में सबसे बड़ा समस्या क्या है, लो एनर्जी आउटपुट नहीं। न्यूक्लियर एनर्जी से क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें मिलता है, ठीक है, वो हाई एनर्जी आउटपुट देता है। डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, हाई अवेलेबिलिटी, लो कॉस्ट, क्या होता है, डिस्पोजल। मतलब कि न्यूक्लियर वेस्ट जो भी निकलता है उसका डिस्पोजल जो है बहुत बड़ा समस्या पैदा करता है। कैसे, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो भी यूज होता है वो क्या यूज होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का है कि कुछ रेज हमेशा कंटिन्यू क्या करते रहता है, रिलीज करते रहता है, जो कि इंसान के लिए या किसी भी जीव के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो अगर कोई वेस्ट निकल रहा है तो उसको कहाँ फेंका जाए, कहाँ पर उसको डिस्पोज किया जाए, ये एक बहुत बड़ा समस्या होता है इसमें। कह किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, कंट्री ऑफ विंड, ये क्या है, डेनमार्क। न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन का मतलब क्या है, फिजन का मतलब होता है टूटना। जैसे एक है, जैसे मान लीजिए क्या है आपका यूरेनियम है, यूरेनियम को यूज करते हैं कहाँ, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो ये किस में टूट जाता है, बैरियम और किस में, क्रिप्टन में, क्या होता है, ब्रेक डाउन कर जाता है। तो क्या होता है, ये हैवी न्यूक्लियस है, ये क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस। लेकिन सूर्य के केस में क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल करके क्या बनाता है, हीलियम। मतलब हल्का जो होता है, हल्का न्यूक्लियस, वो क्या हो जाता है, कंबाइन कर जाता है, मतलब उनका क्या हो जाता है, संयोजन। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, न्यूक्लियर फिजन का मतलब स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल, कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है, कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस भी है, क्या है, वुड, क्या है, फॉसिल फ्यूल नहीं है। ये क्या है, डायरेक्टली हमको नेचर से मिलता है। फॉसिल फ्यूल का मतलब जिसका एनएरोबिक डिकम्पोजिशन हुआ हो, यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में, जिसको बनाने में लाखों करोड़ों साल लगा हो। ये कह रहा है कि सोलर सेल कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू, सोलर सेल जो है सोलर एनर्जी से किस में कन्वर्ट कर देता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, वायर कनेक्ट होता है सिल्वर का। प्राइमरी फ्यूल, थर्मल पावर प्लांट में प्राइमरी फ्यूल क्या होता है, फॉसिल फ्यूल। थर्मल पावर प्लांट देखे होंगे आपने, जैसे एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, और भी है नवीनगर, बिहार में अगर देखे तो नवीनगर है, वैसे ही पूरे इंडिया में है।
तो इसमें क्या चीज़ यूज किया जाता है? कोयला का यूज किया जाता है। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या चीज़ का यूज करते हैं? कोयला क्या है? फॉसिल फ्यूल। कह रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है किसके कारण होता है? किस गैस के कारण? तो कार्बन डाइऑक्साइड। मेनली क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ेगा, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसको बोलते हैं? इसका मतलब होता है कि जो टेम्परेचर राइज करता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता है किसके कारण? कुछ गैसेज हैं, क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है। मतलब जो सनलाइट आया उसके साथ जो हीट है उसको क्या करके रखता है? एब्जॉर्ब करके। इसीलिए बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए? पेड़ लगाइए। पेड़ लगाइएगा, पेड़ क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन को छोड़ेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी? एनवायरनमेंट में कम होगी। तो उससे क्या होगा? तापमान जो जितना तेजी से बढ़ रहा है उसमें थोड़ा बहुत कमी आएगा। टाइडल एनर्जी क्या है? ज्वारीय ऊर्जा। क्या है? हाइड्रो पावर, मतलब जल का ही एक पावर है, पानी का। कैलोरीफिक वैल्यू किसमें मेजर करते हैं? किसी भी फ्यूल का, तो उसको मेजर करते हैं किलो जूल पर केजी। सोलर, ये पैनल जो है सोलर सेल का, उसको क्या बोलते हैं? सोलर पैनल, ठीक है। प्रोसेस दैट रिलीज एनर्जी इन द सन, सन में जो एनर्जी रिलीज होता है, जो हम लोग को धूप के रूप में मिलता है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? पहले भी आपको बताए हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल करके क्या बनाता है? हीलियम। कह रहा है बायोमास का इसमें कौन सा उदाहरण है? तो बायोमास क्या है? काउडंग। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस क्या है? फॉसिल फ्यूल। ग्लास कवर इन ए बॉक्स टाइप सोलर कुकर, अगर बॉक्स टाइप सोलर कुकर है तो ग्लास कवर किस लिए होता है? ग्लास का कवर क्या करता है? ये जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है, मतलब जितना हीट आता है उसमें से उसको क्या करता है? ट्रैप कर लेता है, मतलब फंसा के रखता है, ताकि अंदर का टेम्परेचर क्या हो? ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। Which element is used as moderator? मॉडरेटर का मतलब होता है मंदक। अब जैसे मान लीजिए न्यूक्लियर रिएक्टर में रिएक्शन इतना ज़्यादा फास्ट होता है, तेज गति से होता है और बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होता है, तो वो जो रिएक्शन बहुत फास्ट हो रहा है उसको स्लो करने के लिए हम लोग मॉडरेटर का यूज करते हैं। तो मॉडरेटर कौन सा यूज होता है? ग्रेफाइट। कौन सा इसमें सोर्स है एनर्जी का जो क्या है? पॉल्यूशन फ्री है। केरोसिन नहीं, डीजल नहीं, कोयला नहीं, क्या होगा? सोलर एनर्जी। काफ़ी आसान सवाल हैं इसमें सारे। ये है मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न एसोसिएटेड विथ हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट के साथ सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल कंसर्न क्या है? मतलब पर्यावरण की चिंता का विषय क्या है? चारों ऑप्शन देखिए, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम और चौथा है नॉइज पॉल्यूशन। तो सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल कंसर्न क्या है? हाइड्रो पावर प्लांट बनता है, मतलब डैम बना करके या किसी भी चीज़ से, तो उसको बनाने से क्या होता है? सबसे ज़्यादा क्षति किसको पहुंचती है? इकोसिस्टम को। हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है, मान लीजिए अब डैम बना तो बहुत ज़्यादा एरिया लगा, जंगल काटा गया, अगर जंगल है तो उसमें रहने वाले जीव जंतु जानवर कहाँ जाएंगे? वो सब बर्बाद होते हैं। उसके अंदर पेड़ पौधे का वैरायटी है वो बर्बाद होता है, प्लस में आसपास जो लोग रह रहे हैं
उनको इधर उधर जाना पड़ता है, मतलब कि अपने नेटिव प्लेस को छोड़ करके कहीं और शिफ्ट होना पड़ता है। तो होता क्या है एक्चुअली में, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, मतलब कि जो भी पारिस्थितिक तंत्र है उसका क्या होता है, विनाश और लोगों का विस्थापन। Which part of solar cooker is responsible for creating the greenhouse effect? ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन पैदा करता है? जो ये कांच का सीट होता है, ग्लास का बना हुआ, वो क्या करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। एनर्जी सोर्सेज दैट डज नॉट अल्टीमेटली डिराइव इट्स एनर्जी फ्रॉम द सन, कह रहा है कि वह ऊर्जा स्रोत जो सूर्य से अपना ऊर्जा नहीं प्राप्त करता है। तो सूर्य से इसमें कौन सा है जो ऊर्जा नहीं प्राप्त करता है? तो विंड एनर्जी हो गया, बायोमास हो गया, जियोथर्मल हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया। सूर्य से कोई लेना देना नहीं है, वो कौन सा इसमें एनर्जी सोर्स होगा जो अल्टीमेटली किससे, सन से नहीं, मतलब कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सन से जुड़ा हुआ नहीं हो। तो उसमें इसमें क्या होगा, कौन सा होगा इसमें, बायोमास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, किसका मिक्सचर होता है? एलपीजी में मेनली क्या होते हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन। ब्यूटेन का मेन फॉर्म क्या है, आपने आइसोमर्स पढ़ा होगा, आइसोब्यूटेन फॉर्म होता है। ठीक है, ये डिवाइस दैट हार्नेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा उपकरण, ऐसा डिवाइस जो क्या करता है, बिजली उत्पन्न करने के लिए जो पानी चलता हुआ है, बहता हुआ पानी। ठीक है, बहता हुआ पानी मतलब अगर पानी मोशन में है तो कौन सा एनर्जी है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का उपयोग करता है। तो कौन सा उपयोग करता है, टरबाइन। पानी टरबाइन पे गिरता है, टरबाइन घूमता है, मैकेनिकल एनर्जी बनता है, मैकेनिकल एनर्जी से फिर क्या बनता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एसिड रेन किसके ऑक्साइड के कारण होता है? तो एसिड रेन सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होता है। नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या है? ये पूछ रहा है कि नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या है। तो नेचुरल गैस का क्या है, आप एक बार देखिए, नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या है? नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या है, मीथेन। सोलर हीटर कैनॉट बी यूज टू गेट हॉट वाटर, कह रहा है कि सोलर वाटर हीटर जो है गर्म पानी लेने के लिए नहीं यूज किया जा सकता। ठीक है, किस दिन, सनी डे, धूप वाले दिन यूज कर सकते हैं, गर्म दिन यूज कर सकते हैं, हवा वाले दिन भी यूज कर सकते हैं, बादल वाले दिन यूज नहीं कर सकते। कह रहा है प्रोसेस ऑफ एनएरोबिक डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ, कह रहा है कि जो एनएरोबिक अवायवीय अपघटन, एनएरोबिक डिकम्पोजिशन जो होता है किसके एब्सेंस में होता है? पहले भी बताया है, किसके एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। द एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, कह रहा है पोजीशन के वजह से कौन सा एनर्जी होता है? तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या है, mgh। हाइट, यही क्या है, पोजीशन, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल बट नॉट सस्टेनेबल सोर्स इफ ओवर यूज, कह रहा है कि कौन सा नवीकरणीय है लेकिन अधिक उपयोग किए जाने पर टिकाऊ स्रोत नहीं है? तो कौन सा इसमें होगा, सोलर एनर्जी तो नवीकरणीय है, विंड एनर्जी, विंड एनर्जी भी नवीकरणीय है, बायोमास, बायोमास क्या है, अगर आप बहुत ज़्यादा यूज करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा यूज करने के बाद एक समय के बाद ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। मान लीजिए आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं अगर आप इन सबको काट ही देंगे तो क्या बचेगा, बायोमास या लकड़ी कभी बचेगा, कभी नहीं बचेगा। पूछ रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल रॉड्स जो बोरोन या कैडमियम का बना होता है उसका क्या काम होता है? ठीक है, बोरोन और कैडमियम का काम होता है
जो एक्सेस न्यूट्रॉन जो उसमें बनते हैं उसको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एनर्जी फ्रॉम वेव समुद्र में किस तरीके से होता है? एनर्जी फ्रॉम वेव्स, वेव से जो एनर्जी मिलता है वो किस तरीके का होता है? न्यूक्लियर, केमिकल, पोटेंशियल और काइनेटिक। तो तरंग जो भी बन रहा है वो कहाँ पर जाएगा, वो किस तरीके से है? पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी है। क्यों है? क्योंकि वो मोशन में है। आइडियल फ्यूल शुड हैव, एक आइडियल फ्यूल में क्या होना चाहिए? ठीक है, आइडियल फ्यूल में क्या होना चाहिए? हाई इग्निशन टेम्परेचर? नहीं, हाई इग्निशन भी नहीं होना चाहिए, फिर तो हम उसको जला ही नहीं पाएंगे। लो इग्निशन, बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा, नहीं ये भी गलत है। क्या होना चाहिए? मीडियम इग्निशन टेम्परेचर। करें, व्हाट इज द एनर्जी कन्वर्जन इन ए थर्मल पावर प्लांट? थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है? पहले हीट निकलता है, हीट से क्या होता है? पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म करने के बाद उसको क्या करते हैं? टरबाइन पे चलाते हैं, तो कैसा एनर्जी निकलता है? मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी को फिर किस में बदलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हीट टू मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। सोलर एनर्जी इज हार्नेस्ड यूजिंग ए, सोलर एनर्जी को कैसे हार्नेस किया जाता है? किस चीज़ का यूज करके? फोटोवोल्टाइक सेल का यूज करके। हाइड्रोजन बम किस पर निर्धारित होता है? जैसे सूर्य जो है अपना एनर्जी प्रोड्यूस करता है, सेम टू सेम हाइड्रोजन बम है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर एक हाइड्रोजन बम पटका गया, इसका मतलब क्या है कि सूर्य के जितना ऊर्जा के बराबर अचानक से रिएक्शन करवा दिया गया, और वो कितना घातक होगा? न्यूक्लियर बम से भी घातक होगा। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ निकलता है? हाइड्रोजन बम में। मतलब कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है, फ्यूजन आपको पता होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन, यहाँ हाइड्रोजन मिल के क्या बनाते हैं? हीलियम। वही क्या है? हाइड्रोजन बम। मतलब हाइड्रोजन का रिएक्शन करवा दिया गया, न्यूक्लियर फ्यूजन करवा दिया गया। और ये जो फ्यूजन होगा वो कैसा होगा? अनकंट्रोल्ड। क्यों अनकंट्रोल्ड? क्योंकि हम एनर्जी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम तबाही के लिए कर रहे हैं। बॉम्ब का काम क्या है? तबाही मचाना। तो तबाही मचाने के लिए कंट्रोल क्यों करना? तो वो क्या होता है? अनकंट्रोल्ड। अच्छा फ्यूल का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो हाई कैलोरीफिक होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, ये अच्छी बात है। ये इजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, लेकिन अधिक धुआं और राख पैदा करे, ये अच्छा फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। एनर्जी करेंसी ऑफ ए सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लोग जो हैं, हम लोग के अंदर सेल में एक एनर्जी करेंसी है, मतलब एक एनर्जी का मुद्रा है, उसको क्या बोलते हैं? एटीपी। एटीपी क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बायोलॉजी में आप पढ़े होंगे। क्लीनेस्ट फ्यूल इसमें से क्या है? पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन, किरोसिन। क्या है? हाइड्रोजन, क्योंकि इसका कैलोरीफिक वैल्यू सबसे हाई है। द फॉर्मेशन ऑफ कोल पेट्रोलियम क्या करता है? लाखों साल लग जाते हैं इसमें। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिफ्लेक्टर इन ए बॉक्स टाइप सोलर कुकर? ये जो है रिफ्लेक्टर का क्या काम होता है? क्या करना? रिफ्लेक्टर क्या करता है कि कंसंट्रेट करता है सनलाइट को इनटू द बॉक्स। दोनों साइड से बना होता है, इधर आएगा अंदर की तरफ जाएगा, इधर से भी आएगा अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। कंसंट्रेट करता है सनलाइट को बॉक्स में। एनर्जी सोर्स जो समुद्र से रिलेटेड नहीं है, टाइडल समुद्र से है, वेव एनर्जी समुद्र से है, ओशियन थर्मल ये भी समुद्र से है, क्या हो जाएगा? बायोगैस।
कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, वैसा चेन रिएक्शन जो कंट्रोल्ड हो। चेन का मतलब एक के बाद एक रिएक्शन होते जा रहे हैं, तो किसमें होता है, किसमें होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्योंकि बॉम्ब जो होगा वो अनकंट्रोल्ड होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या करते हैं, कंट्रोल चेन रिएक्शन करवाते हैं, मतलब कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन करवाते हैं। उसके लिए आपको बताया था कि मॉडरेटर का यूज होता है क्या करने के लिए, कि धीमा करने के लिए। उसके बाद ग्रेफाइट का, उसके बाद क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन आ जाता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए बोरोन या कैडमियम का यूज करते हैं। बायोमास किसके लिए होता है, ऑर्गेनिक मैटर के लिए। सोलर सेल यूज करने में मेजर चैलेंज क्या है, तो सोलर सेल यूज करने में मेजर चैलेंज है लो इफिशियंसी हाई कॉस्ट। मतलब कि अगर आपको मान लीजिए 1 किलोवाट का अगर सोलर लगाना होगा तो आपका खर्च बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि उसका जो है इफिशियंसी कम होता है पैनल का, और कॉस्ट उसका क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। हवा किसके कारण बहता है, विंड इज कॉज्ड बाय, पहले भी बताया, अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा किसके कारण होता है, पृथ्वी के असमान तापन के कारण। कैसे, एक तरफ ज्यादा हीट हुआ, एक तरफ कम हीट हुआ। जहां ज्यादा हीट हुआ हवा गर्म होके ऊपर उठा, हवा गर्म होके जब ऊपर उठा तो खाली जगह बचा, खाली जगह बचा तो वहां लो प्रेशर बन गया। अब कहीं भी आप देखे होंगे, यह प्रकृति का नियम है कि हर सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है। अब एक जगह अगर लो प्रेशर बना, एक जगह हाई प्रेशर बना, तो कहां से कहां हवा चलेगा, लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। क्यों, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में आना चाहता है। जहां पर हाई प्रेशर है, लो प्रेशर में जाकर के क्या करना चाहता है, न्यूट्रलाइज होना चाहता है। इसलिए इस दौरान क्या होता है, पवन जो है बहता है, या हवा क्या होता है, बहता है, और उस डायरेक्शन में बहता है। फॉसिल फ्यूल जब जलते हैं तो क्या रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये तो रिलीज करता ही है। ठीक है, और क्या रिलीज करता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी रिलीज करता है। ठीक है, चलिए, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम द ओशियन इज स्टिल इन एक्सपेरिमेंटल स्टेज, तो ये सब एक्सपेरिमेंटल स्टेज में ही है, ज्वारीय तरंग, ओशियन थर्मल। विंड फार्म क्या है, फार्म फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल उगाने के लिए हवा को उपयोग करना नहीं। कह रहा है कि बहुत बड़ा एरिया विंड मिल्स लगे हों, किस लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, वही है। तीसरा है कि क्या डायरेक्शन मेजर करने के लिए है, नहीं। कोई जल विद्युत संयंत्र है, नहीं। हवा से यहाँ पर क्या करते हैं, बिजली पैदा करते हैं। मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर का मेन एडवांटेज क्या है यूज करने का। प्रेशर कुकर हम लोग क्यों यूज करते हैं, ताकि वो खाना क्या करे, जल्दी बचाए, जल्दी पकाएगा। तो क्या करेगा, अगर मान लीजिए कोई खाना 1 घंटे में बन रहा है और वही प्रेशर कुकर से आधा घंटा में पक रहा है, तो इसका मतलब क्या, मेरा फ्यूल भी बच रहा है, ईंधन। जैसे अगर आप मान लीजिए एलपीजी पर बना रहे हैं, तो जो एलपीजी 1 घंटा जलाना पड़ता है, अब कितना जलाना पड़ रहा है, आधा घंटा। तो क्या हो रहा है, मेरा ईंधन भी क्या हो रहा है, बच रहा है। इट सेव्स फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यू इज हाईएस्ट फॉर, किसके लिए सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है, बताया था, हाइड्रोजन गैस के लिए। डेड ऑर्गेनिज्म आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, कह रहा है कि मृत जीव जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कैसे बनते हैं, हवा की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में, तो हवा की अनुपस्थिति में, एब्सेंस ऑफ एयर। हवा की अनुपस्थिति मतलब एनएरोबिक डिकम्पोजिशन, आपको लगभग 3-4 बार बता चुके हैं। ये क्या होता है, एनएरोबिक डिकम्पोजिशन।
द डिवाइस इन विच न्यूक्लियर फिजन इज कैरिड आउट। न्यूक्लियर फिजन कहाँ पर होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। क्लीन फ्यूल इसमें से कौन सा है? पेट्रोल, केरोसिन, नेचुरल गैस, डीजल। तो आपको जो चारों ऑप्शन दिए होंगे उसी में से जो सबसे क्लीनेस्ट होगा हमें उसी को क्या करना है? चूज करना है। ठीक है, तो इसमें से सबसे क्लीनेस्ट कौन सा है? नेचुरल गैस। जियोथर्मल एनर्जी फिजिबल किस रीजन में है? जियोथर्मल मतलब हीट, पृथ्वी का एनर्जी, पृथ्वी के अंदर का, जहां पर क्या है? हॉट स्पॉट हो। कहां पर? पृथ्वी के अंदर। कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है इनडायरेक्ट वे है? सोलर एनर्जी का। सोलर वाटर हीटर, सोलर कुकर, ये सब क्या है? डायरेक्ट है। क्या हो जाएगा? पवन ऊर्जा। सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऑफ द सन इज कन्वर्जन ऑफ। सन का जो है एनर्जी वो क्या है? सूरज की ऊर्जा का स्रोत किसका रूपांतरण है? मतलब सूरज से जो हमें रोशनी मिलती है या ऊर्जा मिलता है वो किस तरीके से मिलता है? तो क्या होता है? आपको बताया था, हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीलियम में। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बन करके क्या बन जाता है? हीलियम। द एनर्जी वी गेट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। ओरिजिनली जो हमको एनर्जी मिलता है फॉसिल फ्यूल से वो कैसे मिलता है? क्या स्टोर्ड सोलर एनर्जी, जियोथर्मल, न्यूक्लियर या केमिकल? कैसे मिलता है? तो जो एनर्जी स्टोर्ड होता है फॉसिल फ्यूल में वो किस तरीके से होता है? आपका केमिकल एनर्जी। मतलब कि उसमें कार्बन होते हैं। ठीक है, अब उसको जलाते हैं तब हमें जाकर के क्या होता है? एनर्जी मिलता है। What type of mirror is used in a box type solar cooker? बॉक्स टाइप सोलर कुकर में कौन सा दर्पण यूज करते हैं? प्लेन मिरर। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग वुड इन ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू गेट चारकोल। चारकोल जो हम लोग बनाते हैं उसमें क्या करते हैं? ऑक्सीजन का सप्लाई जो है लिमिटेड रखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, यानी कि विनाशकारी आसवन, जिसमें या तो ऑक्सीजन का सप्लाई लिमिटेड कर दें या एकदम कर दें या करें ही नहीं, उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। Which of the following is not a consequences of burning fossil fuel? कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन जलाने का परिणाम नहीं है। इसमें से कौन सा? जब फॉसिल फ्यूल जलाते हैं तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है। क्या होता है? एसिड रेन भी होता है, एयर पॉल्यूशन भी होता है। जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है, डिप्लीशन मतलब ओजोन लेयर जो हर जगह छेद होते जा रहा है, वो किस कारण से होता है? CFC के कारण। जो कहाँ यूज करते हैं? रेफ्रिजरेटर में या एयर कंडीशनर में। ठीक है, AC वगैरह में जो यूज करते हैं, उससे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, इसका एक्यूरेट नाम क्या है? डाइफ्लोरो मीथेन। ठीक है, डाइफ्लोरो मीथेन। ठीक है, IPSC ने। तो इस CFC के कारण क्या होता है कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है। ठीक है, बाकी तीनों चीजें फॉसिल फ्यूल के जलने के कारण होती है। डैम्स किस लिए बनाए जाते हैं? किसके लिए? हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए। पानी स्टोर होगा, पानी को टरबाइन पे चलाएंगे और फिर इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। अब ये कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, जो सिंगल सोलर सेल है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? 0.5 से 1 वोल्ट। एनर्जी क्राइसिस का मतलब क्या है? ऊर्जा स्रोत प्रचुर मात्रा में है, नहीं, ऊर्जा की मांग उसकी आपूर्ति से बहुत अधिक है, यही है। मतलब डिमांड है 100 किलोवाट का और सप्लाई कितना है? 50 किलोवाट। तो क्या हो गया? एनर्जी का क्राइसिस, मतलब ऊर्जा की कमी हो गई। इसी को क्या बोलते हैं? ऊर्जा की कमी का होना। बायोगैस प्लांट डोम लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ। जो बायोगैस का जो प्लांट होता है वो किसके बना होता है?
गुंबद जैसा स्ट्रक्चर। तो बायोगैस प्लांट में जो डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है गुंबद, वो किससे बना होता है? ब्रिक से, ठीक है, ईंट का। वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ए न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, वो कैसा होता है? रेडियो एक्टिव। कह रहा है कि कौन सा जो है अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का एक नुकसान है? रिन्यूएबल जो सोर्सेज हैं उसका एक नुकसान है। पॉल्यूटिंग है? नहीं। वे लगातार उपलब्ध नहीं है? नहीं। वे आर नॉट एक्सपेंसिव टू जनरेट? ये भी नहीं होगा। दे आर नॉन सस्टेनेबल, क्या वे गैर टिकाऊ हैं या फिर क्या वे लगातार उपलब्ध नहीं है? तो क्या होगा? वे लगातार उपलब्ध नहीं है, ठीक है। जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे मान लीजिए पानी है, अगर पानी हमें फ्लो में नहीं मिल रहा है तो क्या होगा? उससे हम लोग एनर्जी नहीं ले सकते। जैसे डैम बना हुआ है तब तक तो ठीक है, ठीक है, तो कंटिन्यूअसली वो अवेलेबल नहीं होते हैं। इसलिए क्या है, अधिकांश जो है रिन्यूएबल सोर्स जो है वो क्या है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फॉर ए सस्टेन्ड चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर फिजन, रिप्रोडक्शन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 के बराबर, ठीक है। कह रहा है कि लार्ज किसके लिए बहुत बड़ा लैंड एरिया क्या जरूरत है? किस चीज के संचालन के लिए बहुत बड़े भूमि क्षेत्र की आवश्यकता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए नहीं, थर्मल के लिए भी नहीं, विंड के लिए भी नहीं। किसके लिए चाहिए? विंड के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह चाहिए जहाँ पर क्या लगा विंड मिल्स लगाए जाएं, और वो क्या होगा, जब टरबाइन घूमेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। आगे कह रहा है कि इफिशियंसी ऑफ सोलर कुकर, सोलर कुकर का इफिशियंसी किससे बढ़ जाता है? पहला ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट ग्लास कवर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है ब्लैक पेंटेड, ये भी चाहिए हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए। ट्रांसपेरेंट ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट आ सके। रिफ्लेक्शन ताकि आसपास का हीट भी अंदर जा सके। तो क्या होगा ऑप्शन? ऑल ऑफ द एबव। सीएनजी का मतलब होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब नेचुरल गैस को क्या करें, कॉम्प्रेस कर दें, ठीक है। कह रहा है कि एनर्जी दैट अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द सरफेस एंड एट डीपर लेवल ऑफ द ओशियन, ठीक है। कह रहा है कि जो एनर्जी जो है उसके द्वारा उठा हुआ, जैसे समुद्र है, समुद्र के अपर लेवल पर कुछ और टेम्परेचर है, नीचे के लेवल पर कुछ और टेम्परेचर है, तो इस तरीके का एनर्जी क्या होता है, इसको बोलते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी। Which of the following does not involve a use of turbine? किसमें टरबाइन का यूज नहीं होता? हाइड्रो इलेक्ट्रिक में होगा, थर्मल पावर प्लांट में भी होगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी होगा। किसमें नहीं होगा? सोलर पावर प्लांट में। मेन काउज फॉर विंड टू ब्लो, हवाओं के चलने का मुख्य कारण क्या है? अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, जो अर्थ या पानी जो भी है, जमीन या पानी हीट करता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर बनता है, उसके कारण क्या होता है, हवा चलता है। कह रहा है कि
मीथेन का परसेंटेज कितना होता है बायोगैस में? 60%। तभी तो ये क्या है, मेन कंपोनेंट है। अगर 50% से ज़्यादा नहीं होता तो क्या ये मेन कंपोनेंट होता? नहीं होता। आगे है हीट एनर्जी ट्रैप्ड इन द रॉक डीप इनसाइड द अर्थ। पृथ्वी के अंदर जो चट्टान में जो बहुत सारे क्या है, हीट एनर्जी है, उसको क्या बोलते हैं? जियोथर्मल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? कि नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या, किसके बारे में? एनर्जी। एनर्जी नहीं बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। प्राइमरी पर्पस ऑफ बिल्डिंग लार्ज डैम। बड़े बड़े डैम बनाने का क्या पर्पस है? एक तो इरिगेशन है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। फिशिंग रिक्रिएशन ये सब नहीं है, ठीक है। सिर्फ बाढ़ को नियंत्रित करना भी नहीं है। बाढ़ तो नियंत्रित होगा, इरिगेशन जरूरत के हिसाब से पानी देना और फिर उसका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। कह रहा है कि डायरेक्ट कंसिक्वेंसेज क्या है जियोथर्मल एनर्जी का? गीजर और गर्म झरने। जियोथर्मल एनर्जी है, उससे क्या होता है, होकर के आता है पानी, तो कैसा होता है? गर्म, हॉट स्प्रिंग। सिल्वर जो यूज होता है सोलर सेल में, कह रहा है सोलर पैनल में, वो क्यों होता है? क्योंकि सिल्वर क्या है? गुड कंडक्टर है। मोस्ट कॉमन फ्यूल यूज्ड इन विलेज। अभी भी भारत के गांव में सबसे ज़्यादा क्या यूज होता है? लकड़ी और पशुओं का गोबर। कह रहा है कि अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन किसके आधार पर होता है? किसका आधार है? किसमें जो है अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन होता है? फिजन का मतलब होता है टूटना। टूटता किसमें है? एटम बम में। क्या होता है? जो है आपका यूरेनियम टाइप, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में कैसा रिएक्शन कराते हैं? कंट्रोल्ड। जब परमाणु बम से अटैक करते हैं तो उसमें क्या कराते हैं? अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड होगा तभी अचानक 1 सेकंड में जीरो हीट से एक बाइक कितना बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? एटम बम। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें से कौन सा नहीं है? इट शुड बी सेफ टू यूज, ये है। इट शुड बी पॉल्यूटिंग, ये नहीं है। पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए उससे। हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए, इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, लेकिन पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। पॉल्यूटिंग एलिमेंट उसमें नहीं होने चाहिए। कह रहा है कि यूज ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट टू सेव द एनवायरनमेंट। मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए किसके यूज को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? प्लास्टिक बैग को नहीं, फॉसिल फ्यूल को नहीं, डिस्पोजेबल कप को, और अगला है साइकिल। तो क्या यूज करेंगे? साइकिल। साइकिल क्या है? इससे हमारा कोई भी जो है पॉल्यूशन नहीं फैलता है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? प्रोत्साहित करेंगे। एनर्जी कन्वर्जन दैट टेक्स प्लेस इन विंड मिल। विंड मिल में एनर्जी कन्वर्जन कैसे होता है? हवा किसको चलाता है? किसको चलाता है? पवन चक्की। किसको चलाता है? उसमें जो लगा होता है टरबाइन, उसको। तो टरबाइन किस चीज़ में बदल जाता है? मोशन में। तो मोशन में बदलने से क्या आ जाती है? मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कह रहा है कौन फाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है? माने सीमित स्रोत है। किसका? पवन भी नहीं है, टाइडल भी नहीं है, सोलर भी नहीं है। क्या होगा? पेट्रोलियम। एक बार पेट्रोलियम जब खत्म हो गया तो वो दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोलर कांस्टेंट इज द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। कह रहा है कि एक सौर स्थिरांक प्रति इकाई क्षेत्र प्रति सेकेंड प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? 1 मिनट के लिए देखिए। सवाल है सोलर कांस्टेंट इज द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। तो ये क्या होता है? जस्ट आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो यही था लगभग टोटल 100 क्वेश्चन। मात्र हम लोगों ने 40 से 45 सेकंड में कितने सवालों को सॉल्व किया? लगभग 100 सवालों को।
कम्प्लीटली 100 क्वेश्चन। तो आपने जो ये सोर्सेस ऑफ एनर्जी का 100 MCQ पढ़ा, इसके अलावा इसके बाहर का कोई भी सवाल नहीं है। जो भी सवाल इस चैप्टर से आएंगे वो इसी में से आएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर रखता हूँ और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।